खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो रहीम भला जिंदा खुदा है, कि उसकी शफकत अब्दी है। माफी चाहता हूं अगर कुछ उर्दू में गलती होगी, अंग्रेज नहीं हूं, लेकिन अपनी कंट्री से और अपनी जुबान से काफी दूर हैं, लेकिन हमें ट्रू रहना चाहिए अपनी जुबान के साथ, ताकि हमारे बच्चे भी सीखें। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज पास्टर जी ने, आंटी ने कहा कि खुल के बैठने की जरूरत है ना, थोड़े हम खुलें, रिलैक्स हों। अपने साथ वाले से कहें, मैं आज रिलैक्स हूं, मैं आज रिलैक्स हूं, मैं खुल के प्रस्तुति करना चाहता हूं, और हमने की है। मैं खुल के प्रस्तुति करना चाहता हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैं आजाद हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जागो जनता, जागो। प्रेज गॉड। दीपक, ब्रदर दीपक, पास्टर जी और मैं कभी एक एक बात, काफी दफा हमने ये शेयर की है, बात शेयर ये की है कि जब हम दूसरे चर्चेस में जाते हैं, खासतौर पे अफ्रीकन अमेरिकन और अफ्रीकन नेटिव्स की जो है, जिनके चर्चेस में हम जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे प्रस्तुति बड़ी खुल के की जाती है, और हम जब देसी चर्चेस को देखते हैं अपने, तो बड़े घुटे घुटे से हम लोग प्रस्तुति करते हैं, ऐसे जैसे किसी ने हमें डब्बे में, बॉक्स में बंद कर दिया है। और जब जब कलाम हो रहा होता है तो ऐसे जैसे बुत नहीं बैठे होते, मैनिकिन्स, ऐसे हम बैठे होते हैं। तो काफी इस बात पे ब्रदर दीपक के साथ और आंटी जी के साथ बात हुई कि क्या डिफरेंस क्या है इन चर्चेस में हम और हमारे चर्चेस में, फर्क क्या है। जब कलाम हो रहा होता है वो नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, इवन के कलाम ये हो रहा होता है कि मर जाओ मैं पापी हो, है ना। फर्क कहां पे है? क्या हमारी कम्युनिटी में फर्क है? क्या खुदा के कलाम में फर्क है? या क्या हम में फर्क है? फर्क हम में है, हमारी थॉट प्रोसेस में है कि हम लोग सोचते क्या है और हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं। ऐसे ही ना ब्रदर जी, है ना। फर्क हम में है। आज का कलाम आपकी एनकरेजमेंट के लिए है। आज का कलाम का थोड़ा सा आंटी जी ने बात की है, पास्टर जी ने, और बाकी लेके चलेंगे। जो आज का कलाम है उसका टॉपिक है बाप की बाहों में। क्या है? बाप की बाहों में। सारे बोले बाप की बाहों में। इन द आर्म्स ऑफ द फादर। जैसे हमने गीत गाया, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर। खुदा का नाम जो है मुहकम किला, बुर्ज किला, मुहकम किला, मुहकम किला है। खुदा का नाम मुहकम किला है। रास्तबाज, राइचस पर्सन उसमें भागता है और वो क्या हो जाता है? छुप जाता है, बच जाता है। आप में से किले किसने देखे? मुहकम किले, बुर्ज, जो किले बने होते हैं, टावर, किस किसने देखे हैं? वो सारों ने मूवीज में तो देखे हैं। जब एक टावर के अंदर एंटर किया जाता है तो क्या एक शख्स नीचे बॉटम पे रहता है या वो टावर में सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाता है? बोलो। कोई भी जो टावर, लाइट हाउस किसने देखे हैं? जो टावर से बने होते हैं, लाइट हाउस जिसे बोलते हैं, बड़ी सी बत्ती लगी होती है टावर के ऊपर। कोई भी टावर आप देख लें, कोई भी बुर्ज किला देख लें, उसमें सीढ़ियां होती हैं जो आपको ऊपर लेके जाती, नीचे कुछ नहीं होता, दिखाई ऊपर से सब देता है। जब आप ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो आपको बड़ी पिक्चर, मुकम्मल तस्वीर नजर आती है। बाहर बेशक सुनामी आ रहा हो, बाहर बेशक जो है भूचाल आ रहा हो, बाहर बेशक तूफान आंधी आ रहे होते, टावर नहीं गिरता। बाहर बेशक सुनामी का पानी जो है हो रहा हो, लेकिन वो टावर जितना ऊपर नहीं पानी आता। तो जब हम खुदावन यीशु में आते हैं तो बाहर दुनिया बेशक पागल हुई हो, बाहर बेशक सुनामी हो, बाहर बेशक तूफान आंधी आ रहे हो, हमें कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक वर्ड यूज किया पास्टर जी ने, रिफ्यूज का। रिफ्यूज का, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रन टू इट, दे आर सेफ। रिफ्यूज का मतलब है कि एक ऐसी जगह, जैसे पास्टर जी ने वर्ड यूज किया था पुराने अहदनामे में, इन ओल्ड टेस्टामेंट वो सिटीज और जगह बनाते थे
जहां पे किसी शख्स से गलती से कत्ल हो जाए या वो कत्ल करके आए, वो उस एरिया में, वो उस सिटी में आ जाए, तो उसे कोई सजा का हुक्म नहीं था, वो बच जाता था। ये एक बताया गया था तरीका खुदावंद यीशु का, कि जो खुदावंद यीशु के पास आ जाएगा वो बच जाएगा। जो उस सिटी में आता था, उस एरिया में आता था, जिसको बोला जाता था रेफ्यूज एरिया, वो शख्स जो है वो बच जाता था। रेफ्यूज का मतलब है ऐसी जगह जहां पे शेल्टर, जहां पे आपको पनाह मिले, ऐसी जगह जहां पे आपको पनाह मिले, ख्वाए आपके, बेशक आपके कोई जिंदगी आपकी लेना चाहता हो, ख्वाए आपसे कोई गलत काम हो गया हो और आप अपनी जान बचा रहे हो, ऐसी जगह वो जो आपको छुपा ले। खुदावन ने अपने बारे में कहा कि मैं तुम्हें ऐसे छुपा लूंगा जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को क्या करती है, छुपा लेती है। यानी वो जगह जहां पे आप हुए, वो आपका रेफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप पनाह ले रहे हैं वहां पे। क्या कर रहे हैं? पनाह ले रहे हैं। वो जगह आपकी पनाह की जगह बन गई, क्योंकि आपको किसी गंदगी से, किसी बुराई से, आपके दुश्मन से बचाया गया। इवन के बाइबल का खुदा जो है वो जिंदगियां बचाने का बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है। कमन जागो हो, खुलो, शाबाश खुलो। बाइबल का खुदा जो है, ही इज इन द बिजनेस ऑफ सेविंग लाइव्स। बाइबल का खुदा चाहता है कि कोई हलाक ना हो, बल्कि सारे हमेशा की जिंदगी में आए। इशू ये है कि आना नहीं चाहते लोग। ये हमारा अपना डिसीजन है। यीशु एक ऐसी रिफ्यूज, एक ऐसी जगह, पनाहगाह है, जहां पे अगर हम कोई गलत काम कर ले तो हम उसके पास आए, वो हमें पनाह देगा, हमें माफ करेगा। अगर आपका औलाद, आपकी औलाद, आपका बेटा या बेटी कोई गलत काम करे, तो क्या आप अब उसे पनाह ना देंगे? आप उसे माफ ना करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि आप उसके बाप मां हैं, आप प्यार करते हैं। बाइबल का खुदा आपका आसमानी बाप है। अगर किसी मसीही से, किसी क्रिश्चियन से कोई गलती, कोई गुनाह हो जाता है, वो किसके पास जाए? बाप की बाहों में। अगर किसी मसीही से गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो वो किसके पास जाए? आज बहुत से मसीही ऐसे जो जिंदगी ऐसी बसर करें कि अंदर से खाए जा रहे हैं। हम में से बहुत से मसीही हैं जिन्होंने वादे किए, जिन्होंने कहा खुदा मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं, खुदा तू ही मेरा सब कुछ है, मैं इवन के मैं अपनी जान तुझे दिए देता हूं खुदावंदा। पतरस की तरह पतरस ने कहा, खुदावन यीशु जिस रात पकड़वाया जाने वाला था, खुदावन यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम मेरी वजह से ठोकर खाओगे, तुम सारे गायब हो जाओगे, तुम सारे छोड़ जाओगे। पतरस ने इमोशनली आगे कहा। हम में से बहुत से मसीही इमोशनल होके ना अपने इमोशंस पे चलते हैं। हम डिसीजंस ऐसे अपनी मसीही जिंदगी में ले लेते हैं, उस वक्त आंसू गिर रहे होते हैं, वो प्रभु यीशु, खुदावन यीशु, मैंने बस जी रोजे रख लेने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने आज से ये गुनाह नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना, टमकाना नहीं करना। न्यू ईयर रेजोल्यूशन रख लेते हैं इमोशन में आके, है ना। पतरस ने कहा खुदावन यीशु सब ठोकर का बाइस पड़े पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और जान भी देनी पड़े। लो, 3 दफा खुदावन यीशु का उसने इनकार कर दिया। हमारी जिंदगी भी ऐसी है मसीही बहन भाइयों, कि हम लोग जो है कभी कभी जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जब हम लोग ट्रायल्स से, टेस्ट से, ट्रिबुलेशन से और टेम्पटेशन से गुजरते हैं, और हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारा ज़हन नम हो जाता है, हमारा ज़हन माउफ हो जाता है, हमारा ज़हन डेड हो जाता है, हमारी सोच डेड हो जाती है, और उस वक्त में ऐसा होता है कि हम गुनाह कर देते हैं, उस वक्त में ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं। और जब ऐसा वक्त आता है मेरे अजीज बहन भाइयों हमारी जिंदगियों में, तो 3 चीजें होती हैं। क्या चीजें होती है? 3 चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि हमारा दिल हमें सजा देता है, हमारा दिल हमारे ऊपर सजाएं लगाना शुरू करता है, हमारा दिल जो है वो हमें कंडेम करना शुरू करता है। हमारा दिल कहता है कि तूने ये गलत किया है। मैं यिर्मयाह की किताब, उसका आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, लेकिन उस तरफ जाए ना। भी
जरमाया चैप्टर 17 वर्स 9, यिर्मयाह की किताब उसका 17 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल। हमारा दिल जो है वो धोखेबाज है, दगाबाज है, हीलेबाज, लाइलाज है। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल, डेस्परेटली विकेड। आपके दिल के बारे में, या आपके दिल के बारे में, मेरे दिल के बारे में, कि हमारा दिल जो है वो गुनाह करना चाहता है, गंदगी करना चाहता है, गंदा है। गोश्तीन दिल, हमारा दिल पत्थर का दिल है ना, जब तक गोश्तीन नहीं बनेगा ऐसे ही चलेगा। हमारा दिल जो है वो गलत काम करता है। गाड़ी के डायल्स किसने देखे हैं? गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर के जो डायल होते हैं, किसने देखे हैं? सारों ने देखे ना। हमारे दिल का भी एक डायल है, उसकी सुई है। गौर से सुनिएगा, जिस तरह घड़ी के अंदर एक सुई होती है ना, हमारी दिल की भी सुई है। हमारी दिल की सुई एक्सट्रीम लेफ्ट जाती है, या वो एक्सट्रीम राइट जाती है, या वो उल्टे हाथ जाती है या बाएं हाथ जाती है। अगर हम कोई गलत काम करें, एक्सक्यूज मी, अगर हम कोई गलत काम कर लें तो हमारा दिल हमें सजा देता है। हमारा दिल कहने लग जाता है, ले तू तो बड़ा बुरा है, तू तो गंदा है, तू निहायत ही गलीज है, धोखेबाज है, दगाबाज है, अंदर से खाली है, दिखावा करने वाला तू। और अगर हम अच्छा काम करें तो हमारा दिल जो है कहता है, वाह तेरे से अच्छा करने वाला कोई नहीं, तू तो महान है। फिर हमारा दिल हमें प्राउड, फख्र, मगरूर बनाता है, हम प्राइड हम में भर जाते हैं। ये हमारा दिल है जो हमारे साथ गेम खेलता है। दूसरी बात यह है कि शैतान के बारे में दो वर्ड्स यूज किए गए, दो लफ्ज यूज किए गए, कि एक तो वो डिसीवर है और दूसरा वो एक्यूजर है। शैतान के बारे में दो लफ्ज यूज किए, एक तो वो धोखा देने वाला दगाबाज है और दूसरा वो इल्जाम लगाने वाला है। पता है कि नहीं भाई? है ना, जाग रहे हैं ना सारे? पता ना? शैतान जो है ना बहुत बड़ा कौन आर्टिस्ट है, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, कलाकार है। शैतान जो है वो हमें कहता नहीं, नहीं बेटा ये कर ये गलत चीज है, कोई नहीं देख रहा, कमरे में है तू ये मूवी लगा ले, तू वो कर ले, तू फलाना कर ले, तू झूठ बोल दे। आपको एक छोटी सी आवाज सुनाई देती, यू कैन हियर हिम, आपको आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कह देती है, नहीं कर ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, खुदा बहुत अच्छा है, रहीम है, मेहरबान है, माफ कर देगा। लेकिन जब हम वो गुनाह कर रहे होते हैं, शैतान क्या करता है? वो जाके कपड़े चेंज कर आता है। अब वो इल्जाम लगाने वाला बन गया। अब शैतान कहता है, तू अपने आप को मसीही कहता है, तू कहता है तेरे अंदर पाक रूह है, तू कहता है यीशु ने तेरे लिए सूली पे जान दी, तो तू पापी है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान जो है एक्यूजर ऑफ ब्रदर है, वो इल्जाम लगाता है मसीहों के ऊपर 24 घंटे। कितने? सारा दिन, डे एंड नाइट। बाइबल में लिखा है कि डे एंड नाइट करता है, वो सारा वक्त करता है। शैतान कल्ला आपके पीछे नहीं आता, वो अपने चेले भेजता आपके पीछे। शैतान जो है इल्जाम लगाता है, खुदा को कहता है ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी, ये तेरे पाक रूह से भरे हैं, ये तेरे पाक रूह से भरे, इसने तो गुनाह कर दिया है। गुनाह में लाने वाला कौन था? शैतान भी। गुनाह में लाने वाला कौन था? हम खुद भी। ताली एक हाथ से नहीं बजती। शैतान हाथ पकड़ के आपको नहीं करेगा गुनाह करो, आपने खुद, आपकी रजा उसकी रजा के साथ मिलनी चाहिए। तीसरी बात यह कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमें इल्जाम लगाने लग जाते हैं। हमारे दोस्त यार हमें कहते हैं, नहीं तेरी गलती होगी। जॉब के साथ क्या हुआ? जॉब के ऊपर जब बॉइल्स आ गए उसकी बॉडी पे, पूरी उसकी सर से, बालों से लेके पांवों के नाखूनों तक वो भर गया बॉइल्स से उसकी पूरी बॉडी पे। उसकी बीवी ने कहा, खुदा को लानत करो, तू मर जा, कर्स द लॉर्ड एंड डाई। ये जॉब की वाइफ ने कहा, जो उसका हिस्सा थी, अ पार्ट ऑफ जॉब। उसके दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं तेरे में गलती, तूने गुनाह किया, इसलिए खुदा ने तुझे सजा दी। हमारे दोस्त बड़े करते, मेरे खुद पर्सनली दोस्तों में ऐसे थे, ऐसी मेरी दोस्ती यारी थी, कोई गलती होती थी, नहीं खुदा ने तुझे सजा दी है ना, तूने कुछ किया होगा। बाइबल कहती जोब तो बड़ा राइचस था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे दोस्त यार, हमारे फैमिली मेंबर्स भी जो हैं वो हमारे साथ ऐसा काम करते हैं। आज हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी कन्विक्शन से,
अपने कॉन्डेमनेशन से, अपनी सजाओं से, कि जो दिल आपके ऊपर लेके आ रहा है। आज हो सकता है मेरे अजीज बहन भाइयों, आप वो जो आप भी देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो इस चीज से, अंदर आप लड़ रहे हो, आपके अंदर ताकत खत्म होगी, आप रो रो के गिड़गिड़ा के थक गए हो कि मैं क्या करूं, मुझसे गलती हुई है। और हम जितना भी ट्राई करते हैं, हम उतना ही नीचे खींचे चले आते हैं। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, आज इस साल मैंने पूरी बाइबल खत्म करनी, इस साल मैं दुआ करूंगा। आप में से कितने आज बैठे हैं जिन्होंने मेरे सामने, और मैंने खुद, हमने बहुत से वादे किए थे और हमने पूरे ना किए। कम ऑन, हाथ खड़े करो ना, हमने सबने किए, हम सब ने खुदावन से वादे किए, मैंने बड़े वादे किए, लेकिन क्या हुआ कि वो वादे टूटे। वो बातें जो हमने खुदा से की कि मैं एक नेक जिंदगी गुजारूंगा, फिर गुनाह किया, गुनाह देखा और खत्म हो गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, 2 साल पहले खुदा ने, मैं दुआ कर रहा था किसी फैमिली के लिए कि खुदा उन्होंने औलाद दे। खुदा ने बात की, खुदा ने कहा कलाम कर, होगा। कलाम किया कि हाँ आपको औलाद होगी। 3 महीने मेरी जिंदगी के ऐसे बुरे गुजरे कि मैं हर रोज रात को रोता था। खुदा ने मुझसे कलाम किया कि तू बोल होगा। मैंने आगे कलाम किया, हाँ जी होगा। काफी देर से वो फैमिली स्ट्रगल कर रही थी, काफी सालों से स्ट्रगल कर रही थी औलाद के लिए। मेरे दिल ने मुझे कंडेम करना शुरू कर दिया और मैं क्लियरली एक आवाज सुनता था। आई कुड हियर स्मॉल वॉइस, सैतन, क्या अगर जो तूने कलाम किया है वो पूरा ना हो? लोग कहेंगे जोनाथन तो झूठा है, क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी में जो है ना, बड़े दोगले प्रॉफिट्स बन गए हैं। हमारे खुदा के कलाम को लेके जलील किया जा रहा है मसीहों को। एक खौफ, एक डर था मेरे दिल में कि क्या जो कलाम हुआ है वो कलाम अगर ना पूरा हो, ये लोग कहेंगे तो खुदा ने तो ये कहा, तूने ये कहा नहीं हुआ। मैंने खुदा से कहा, खुदावंदा उनका ईमान तेरे ऊपर से ना उठे, वो ईमान में कमजोर ना पड़ जाए। और मुझे अपना भी था कि कल को मैं कैसे देखूंगा अगर ना हुआ, उनको औलाद ना हुई तो वो कहेंगे भाई तूने तो कहा था, किधर गई? क्योंकि हमारे इंसान जो है ना, इंसान, हम लोग खासतौर पे देसी लोग जो हैं, हम लोग फिंगर जो है ना बहुत जल्दी पॉइंट करते हैं दूसरे की तरफ, अपनी तरफ नहीं करते। तूने ये कहा था, तू 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 तू। मैंने 3 महीने अपनी लाइफ में ऐसे गुजारे, मैं नाइट शिफ्ट्स करता था टेस्को में, मैं रोता था खड़ा होके अकेला, क्योंकि ये चीज मुझे हॉन्ट करती थी। ये चीज, ये सोच मेरे दिल को हॉन्ट करती थी कि क्या हुआ अगर ना हुआ। आप में से बहुत से ऐसे जिन्होंने गलत काम किया, ये चीजें आपको खा रही अंदर से, ये खा रही अंदर से कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या खुदा आपको छोड़ देगा, क्या खुदा कहेगा ना मेरे पास ना मेरे बेटे मेरी बेटी। बहुत से लोग अंदर से घुटने लगते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले किसी से बात करता, वो अकेली कहती, मैं अकेला फील करती हूं। अकेलापन का महसूस अंदर से खाया जाता है। लोग मेंटली पागल हो जाते हैं जो अकेले रहते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, एनकरेजमेंट ये है कि अगर आज आप अकेला फील करते हैं, अगर आज आप ये फील करते हैं कि आपका दिल आपको कंडेम कर, आपकी फैमिली कंडेम करी, आपकी फैमिली आपके ऊपर सजा लगा रही है, शैतान आपको कह रहा है सजा लगा रहा है, हमारे पास एक ऐसा सरदार काहिन है जो होली ऑफ होलीज में अपना लहू लेके चला गया, जो पाकतरीन जगह में अपना लहू लेके चला गया। हमारे पास ऐसा बेटा है जो बाप के दाहिने हाथ खड़ा है, जो हमारे लिए शिफायती दुआ करता है, वो हमारे लिए माफी कहता है कि माफी हो मिले इन्हें। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आज आपका दिल आपको कंडेम करता है और कहता है कि नहीं तूने ये किया है, आपका दिल आपको गिल्टी करा कहता है, मेरा खुदा आपको कहता है कि तू माफ है, मेरा खुदा आपको कहता है कि तू माफ है। अगर आपका दिल आपको कहता है कि तू बेशर्म है, बाइबल कहती है मैंने तुम्हें अपने लहू में छुपाया है, तुम नंगे नहीं रहे, अब नंगे नहीं रहे तुम अब। अगर आपका दिल आपको रिजेक्ट करता है, अलोन फील करते हो, कंडेम्ड फील करते हो, बाइबल का खुदा कहता है फॉर नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन टू दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। यानी आपके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है अगर आप मसीह यीशु में हो।
तो फिर क्यों डरे? फिर क्यों हम मरे? हम क्यों मरे? हम क्यों मर जाए अपने ही सोचों विचारों में? कम ऑन। बाइबल कहती है यिर्मयाह 17:9 में कि तुम्हारा दिल दगाबाज है, धोखेबाज है, हीलेबाज है, कौन बचा सकता है? तो फिर मैं अपने दिल की रिपोर्ट क्यों सुनूं? जब मेरा खुदा मुझे कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे माफ करूंगा, तो फिर मैं अपने दिल की रिपोर्ट क्यों सुनूं? जब मेरा एक बुर्ज किला है, मुहकम किला है, जब मेरे पास एक रिफ्यूज की जगह है, तो मैं क्यों अपने दिल की बात सुनूं? क्यों सुनूं मैं अपने दिल की बात? हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना 8 बाब निकालें, जॉन चैप्टर नंबर 8। पहली 11 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 बाब, उसकी पहली 11 आयत। कोई पढ़ दे उर्दू में या हिंदी में? यूहन्ना 8 बाब, उसकी पहली 11 आयत। में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा और फिर एक औरत को लाया जो जमाने में पकड़ी गई और उसे खड़ा करके यीशु से कहा, ऐसा ये औरत रात आए और के वक्त पकड़ी गई है और ने मूसा में हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरत को संस्कार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने को वही सबूत निकाले, मगर यीशु उसका उंगली से संगीता सीखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ठीक रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले तुझसे पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा और वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बच भी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं सुनाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे ने पढ़ लिया? Do you understand, Luke? What's happening? Right. देखें, यहां पे एक औरत के बारे में जिक्र है और स्क्राइब्स और फरीसीज के बारे में, फकीह फरीसियों के बारे में, कि ये लोग जो थे ये रिलीजियस लीडर थे, इनके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी थी इनके पास। ये तोरा को, तनाख को, ओल्ड टेस्टमेंट को जानने वाले लोग थे, पर थे गुनाहगार, दिखावे वाले थे, दोगलापन था, ड्रामेबाज थे। इन्होंने एक औरत को पकड़ा, वो औरत जो गुनाह के काम करते हुए ही पकड़ी गई थी, और ये इसको खींच के खुदावन यीशु के पास ले आए और उसके ऊपर उसको कहने लगे कि मूसा के कानून में ये लिखा है कि ऐसों को पत्थर मारकर क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए, संसार कर देना चाहिए। ये लॉ में था, ये बात सच्ची है, लॉ में थी। खुदावन यीशु नीचे बैठ के कुछ जमीन पे लिखने लग गए, कुछ बनाने लग गए। बाइबल नहीं बताती, क्या बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी किताबें इस बारे में लिखी गई कि क्या हो सकता है खुदावन यीशु ने क्या लिखा क्या नहीं। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि तू क्या कहता है? खुदावन यीशु ने आगे कहा कि तुम में से वो जो पाक है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो पहला पत्थर उठाकर क्या करे? मारे। और लिखा है कि उनकी अपनी कॉन्शियस ने उन्हें कन्विक्ट किया, कन्विक्शन के अंदर आगे वो उनकी अपनी सोचों ने कहा कि नहीं, तू तो पापी है, तूने तो गुनाह किया, तू गुनहगार है।
तू कैसे उस पर पत्थर उठा सकता है? और लिखा है बड़े से लेके छोटे तक सब निकल गए, और वहां पे सिर्फ कौन लोग रह गए? कितने लोग रह गए? 2 लोग कौन थे? जज था वहां पे, ज्यूरी थी, कोर्ट थी, और शफायती था। और वो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था गुनहगार, वो भी था कोर्ट में। कोर्ट का पता है सारों को, कोर्ट जज खुदा यीशु जज है, ज्यूरी भी वही है, शफायती भी वही है, और माफ करने वाला, शफायती में माफ करने वाला, जो हमारी शफायत करता है और माफ करने वाला वो खुद है। वहां पे खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा रहे। वहां पे एक पापी खड़ी थी और एक वो खड़ा था जिसने कोई पाप नहीं था किया। सिर्फ खुदावंद यीशु वहां पे वो था जिसने पाप नहीं था किया। उसने कहा जा, फिर गुनाह ना करना। खुदावंद यीशु ने उसे क्या किया? माफ किया वहां पे, और कहा फिर तू गुनाह ना करना। मेरे अजीज बहन भाइयों, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 18 से 21 आयत में लिखा है, ना खोलें आप लिख लें। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 18 से 21 आयत में लिखा है, फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स 18 to 21, कि इफ आवर हार्ट्स कंडेम अस, गॉड इज ग्रेटर देन आवर हार्ट। अगर हमारा दिल हमारे ऊपर सजा का हुक्म लगाता है, सजा देता है, तो खुदा हमारे दिल से बड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर आपका दिल आज आपके ऊपर सजाएं लगाता है कि तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुझे माफी नहीं मिलेगी, तू ऐसे ही मर जाएगा, हमारा खुदा बड़ा है। बाप की बाहों में आ जाए, बाप की बाहों में आ जाए। शैतान कहां गया फिर स्टोरी में? शैतान को भी देखते हैं। मेरे साथ ज़करिया की किताब निकालें, उसका 3 बाब। ज़करिया ओल्ड टेस्टमेंट में है, ओल्ड टेस्टमेंट की सेकंड लास्ट बुक है ज़करिया, 3 बाब। ज़करिया की किताब पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टमेंट की सेकंड लास्ट बुक है, मलाकी से पहले है, मलाकी से पहले। ओल्ड टेस्टमेंट सेकंड लास्ट बुक ज़करिया। आगे ज़करिया चैप्टर नंबर 3, पहली 5 आयत। इधर आप फिंगर रखेंगे, इधर आप फिंगर रखेंगे क्योंकि हम इस पर दोबारा आएंगे। ज़करिया चैप्टर नंबर 3 वर्स 1 to 5। कोई प्लीज पढ़ दे हिंदी उर्दू में। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यीशुआ खुदावन के फरिश्तों के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ उसका उसका अपोज कर रहा था, उसके खिलाफ बातें कर रहा था, मुकाबिल ताकि उसका मुकाबला करे। एक मिनट गौर से सुनेगा मेरे साथ। जोशुआ जो है यहाँ पे, ये मूसा वाला जोशुआ नहीं है, ये दूसरा हाई प्रीस्ट है, सरदार काहिन है। कैसी स्टोरी है? ज़करिया के चैप्टर 3 स्टार्ट क्या होता है? वो कहता है फिर मैंने देखा कि यीशुआ जो है, जो सरदार काहिन है, वो एक फरिश्ते के सामने, खुदा के फरिश्ते के सामने खड़ा है, और शैतान उसका मुकाबला करने खड़ा है, उसका अपोज कर रहा है उसको, ये उसके ऊपर लानतान सजा का हुक्म लगा रहा था। सुनिएगा, एक हाई प्रीस्ट जो है, एक सरदार काहिन जो है, वो खड़ा है। आगे खुदावन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावन तुझे मुलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया तुझे मुलामत करे। क्या ये वही लुकती नहीं जो आग से निकाली गई है? और यीशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्तों के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैं तेरी बदकारदारी तुझसे दूर की, और मैंने तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ उमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ उमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावन का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावन के फरिश्ता ने नहीं, ठीक, बस
बाद में हम आएंगे, इसी चैप्टर पर दोबारा आएंगे। गौर से सुनिएगा मेरे साथ। यीशु जो है सरदार काहिन यहां पे हमें बताया गया है, और मजे की बात देखें कि सरदार काहिन ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, गलत कपड़े पहने, गंदे कपड़े। लेकिन गौर से सुनिएगा क्या कहता आगे, तीसरी आयत में, चौथी में लिखा है, खुदा ने हुक्म दिया और कहा कि इसके कपड़े उतारो, इसको नया कपड़े पहनाओ, अमामा, साफ अमामा पहनाओ इसे। पांचवी आयत में लिखा है नए कपड़े दिए गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, दूसरी आयत में खुदा ने क्या कहा, ऐ शैतान, खुदा तुझे जो है क्या करता है, रिब्यूक करता है, तुझे डांटता है। मेरे अजीज बहन भाइयों गौर से सुनिएगा, जब आप ये आवाजें सुनते हैं ना अपने दिलों में, अपने कानों में, कि आपको शैतान लान तान कर रहा है, आपके ऊपर सजा के हुक्म लगा रहा है, आपको ये कह रहा है कि तू मसीही है, तू ये है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप खुदावंद के पास आएंगे तो आपकी जंग, आपका केस जो है ना, एक सबसे अच्छा सोलिसिटर लड़ेगा, जो है खुदावंद यीशु। हालेलुया। और जिस तरह यहाँ पे सरदार काहिन के गंदे कपड़े, मैले कपड़े उतारे गए थे और उसको साफ कपड़े पहनाए गए थे, आपके साथ भी वो यही करेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप आइज़िया मेरे साथ निकालो, यशाया की किताब, उसका पहला बाब। बड़ी फेमस आयत है, लेकिन मैं आज सुबह इसे दोबारा पढ़ रहा था तो एक खुदा ने बड़ी अच्छी चीज दिखाई इसमें से। यशाया नबी की किताब, उसका पहला बाब, आइज़िया चैप्टर नंबर 1 वर्स 18, आइज़िया 1:18। देखें कि यहां पे खुदा जो है वो इसराइल के लिए कह रहा है, लेकिन ये हमारे पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि यही चीजें न्यू टेस्टमेंट में हमें भी बताई गई हैं। कम ऑन, आ जाओ भाई। यशाया चैप्टर, ओल्ड टेस्टमेंट में है यशाया, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के बाद, गजलो गजलात के बाद है। आगे आप, हाँ जी, ऊंचा पढ़ना प्लीज। आइज़िया चैप्टर 1 वर्स 18, खड़े हो जाए प्लीज। अब खुदावंद फरमाता है, अब हम उचित करें। एक मिनट प्लीज, सारों ने निकाल लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर कुलविंदर पढ़ लें वर्स जल्दी से, ताकि पता लगे हमें साथ साथ। पहला चैप्टर वर्स 18। सब आगे, सब इकट्ठे पढ़ेंगे। लेट्स रीड टुगेदर। कम नाउ, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. हालेलुया। गौर से सुनेगा, गौर से सुनेगा क्रिश्चियंस। यहां पे खुदावन क्या कहता है, कम लेट अस रीजन। बाम हुज्जत का मतलब क्या है, पंजाबी में क्या लिखा है, पहली लाइन सिर्फ पढ़नी है। हाँ, आओ हम अपना फैसला करिए, बातचीत करें, लेट अस रीजन। बातचीत कर मेरे साथ, ताकि मैं तेरा हल निकालूं, ताकि मैं तेरे गुनाहों को माफ करूं। क्या कहता है आगे, कैसे पता चलता है वो करेगा गुनाह माफ? कहता है बेशक तेरे गुनाह सुर्ख लाल क्यों ना हो, वो बर्फ की मानंद धो देगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारा ऐसा खुदा है जो हमें कहता है आओ बातचीत करें, आओ डरो मत, घबरा मत। बेशक तुम्हारे दोस्तों यारों, तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे दिल ने, शैतान ने तुम्हें मार दिया, अंदर से खा गए हो, खोखले हो गए हो, मरने वाली तुम्हारी जो है वो अब नौबत पहुंच गई। कहता हो बातचीत करें, बेशक जैसे भी तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो मैं माफ कर दूंगा। बेशक तुम्हारे गुनाह जैसे क्यों ना हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कलाम में लिखा है, हमें खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? और आगे लिखा है, क्या आसमान की ऊंचाई, क्या जमीन की नीचाई, क्या कोई दुख, क्या कोई गलत चीज, क्या कोई प्यार, क्या कोई अच्छे, क्या बुरे, नहीं। नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? अगर खुदा आपके लिए है तो आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया।
बहुत दफा प्रॉब्लम यहां आती है कि जब हम अपने आप को अपने ही सोच विचारों में हम अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू कर देते हैं। सुनिएगा, हम बहुत दफा ऐसा करते हैं कि जब हमारा दिल हमें ये बातें सुना रहा होता है, हम बाहर से फैमिली से सुन रहे होते हैं, अपने प्यार करने वालों से, शैतान से सुन रहे होते हैं, हम अंदर अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर खोखले होना चाहिए, जैसे कीड़ा अंदर से नहीं खाता। और फिर हमें ऐसा लगता है यार नहीं, खुदा ना माफ करेगा। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है और सुना भी है, बहुत से लोग जो मसीह में थे, गलत काम उन्होंने किए, लेकिन वो अंदर से खाते गए, अंदर से खत्म होते गए, डेड, स्पिरिचुअली डेड होते गए। दुआया जिंदगी रुकी, प्रस्तिश रुकी, खुदा से दूर हो गए। शैतान यही तो चाहता है कि आप एक चीज पर अड़े और उस चीज पर अड़े रहे और आप मर जाएं। गौर से सुनिएगा, जब हम एक चीज पर ही अड़ते हैं, हम एक गार के अंदर चले जाते हैं, और गार में पता है क्या है? अंधेरा। वो अंधेरा हमारी जिंदगी को जो है वो जपेट में ले लेता है, हमें 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 सराउंड कर लेता है वो अंधेरा। केव के अंदर, गार के अंदर सिर्फ अंधेरा है, और पता है केव के अंदर क्या है, गार में क्या है? और मौत। मौत है। कैसे? यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है, जब उसके हार्ट ने उसे कन्विक्शंस करना स्टार्ट की, कंडेम करना शुरू किया कि उसने यीशु को 30 सिक्कों में बेचा, उसने जाके आगे क्या की? खुदकशी की, खुदकशी कर ली। यहूदा इस्करियोती की अगर आप लाइफ पढ़े, न्यू टेस्टमेंट सॉरी एक्ट्स में आई थिंक उसको कंप्लीट किया गया है कि उसने खुदकशी कर ली। अंदर से ही दिल खोखला हो रहा था उसके अंदर कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम अपनी गारों में बंद जाएंगे ना, अंधेरे में रहेंगे, बाहर रोशनी में नहीं आएंगे, खुदा के पास नहीं आएंगे, उससे माफी नहीं मांगेंगे। आइज़ाया 18:19 में लिखा है, 19 आयत में लिखा है, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, लिखा है कि अगर तुम चाहते हो और तुम मेरे फरमाबरदार हो, तो फिर आगे वो बड़ी बातें बताते, कहता है यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। कहता है कि तुम इस जगह की अच्छी अच्छी चीजों से शेयर करूंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, गौर से सुनना जो मैं आपसे बात करने लगा हूं। अगर हम अपनी ही गारों में रहेंगे ना, हम रूहानी तौर पर मर जाएंगे, वी विल डाई स्पिरिचुअली। हम खुदा बाप से दूर होते जाएंगे, दूर, थोड़े 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 होते दूर होते जाएंगे। कलाम में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 4:16, इब्रानियों 4:16, हिब्रू 4:16, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। सारे बोले कि खुदा के तख्त, फजल के तख्त के सामने दलेरी से आओ, दलेरी से आओ भाई, दलेरी से आओ, डरते क्यों हो? सुनिएगा, शैतान चाहता है कि हमें डर में रखे। अगर हम डर में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम डर में जिंदगी बसर करेंगे तो डर के आगे जीत नहीं है भाई, डर के आगे मौत है। अगर हम डर में ही रहेंगे, अपनी गारों में रहेंगे, तो मर जाएंगे। इब्रानियों 4:16 कहती है कि भाई फजल के तख्त के पास आ जाओ, बोल लिया। जब मैं अपनी मामा से पैसे या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता था ना, गौर से सुनेगा, लिसन एवरीवन, लिसन। अगर मैं अपनी मामा से शाम को इजाजत चाहता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चल जाएंगे, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं सारा दिन मैं अच्छे अच्छे काम करता था। मैं मामा की हेल्प करना, सफाई कराना, किचन में रूम्स क्लीन करना, हाउस क्लीन करना, है ना, क्योंकि मुझे पता था शाम को जब मैं मामा के पास जाऊंगा ना, मामा मुझे पैसे चाहिए, मैंने फ्रेंड्स के साथ मांगे, ओके जा, तू अच्छा रहा है ना, सारा दिन तूने बड़ी हेल्प की। तो जब मैं अच्छा बिहेवियर करता था, एटीट्यूड मेरा सारा दिन बहुत अच्छा था, भाई से लड़ना नहीं, तो मैं बोल्डली मामा के पास जाता था। सुनिएगा, लेकिन अगर मैं भाई से लड़ना या मामा की बात नहीं मानी कुछ, और मुझे शाम को कुछ इजाजत चाहिए, तो मैं ऐसे जाता, मामा प्लीज जाना है, प्लीज ये करना हो, ऐसे घुमा फिरा के बात करना, क्योंकि मेरे पास वो बोल्डनेस नहीं थी, मैंने गलत काम किया था। मेरा दिल अंदर से कहता नहीं, तू तो सारा दिन गलत काम किया, अभी तू कैसे मां से मांगेगा ना, है ना। यही तरीका है, हम यही चीज हमारा दिल हमें कहता है कि नहीं, तू तो पापी है। शैतान भी कहता है तू तो पापी है, तू तो गुनहगार है, तू कैसे बाप के पास जाएगा, ना जा, खुदा तो तुझे डांटेगा, वो होली है, तू तो अनहोली है, तू कैसे खुदा के पास जाएगा। और बाइबल का खुदा कहता है कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, कि तुम दलेरी के साथ आओ,
बेशक जो कुछ तुमने किया हो, वो बाप है, वो माफ करेगा। वो क्या है? वो बाप है और वो माफ करेगा और वो रिस्टोर करेगा हमें। क्या करेगा? वो रिस्टोर करेगा, वो हमें रिस्टोर करेगा। क्यों? वो हमारा बाप है, क्या वो ना करेगा? जब मैंने आपसे पहले सवाल किया कि आप माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों को माफ ना करें, आपने कहा करेंगे, हम करेंगे। वो बाप है, वो आपको माफ करेगा, वो माफ करेगा। लेकिन हमने आके उससे कहना है बाप मुझे माफ कर, मैंने गलती की है गलती, अब डन इट, मुझे माफ कर और मैं आगे ना करूं, मुझे हिम्मत दे, गिव मी स्ट्रेंथ कि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूं। मैं चाहता हूं दो चीजें, दो हवाले हम पढ़े और उसके बाद हम खत्म करेंगे। अमाल की किताब खोले मेरे साथ, अमाल 2 बाब, रसूलों के कर्तव्य, न्यू टेस्टमेंट की 5वीं बुक है, न्यू टेस्टमेंट की 5वीं बुक, 2 बाब और उसकी 36 एंड 37। लूक खड़ा होके पढ़ दे बेटा। हाँ, लूक्स सॉरी एक्ट्स इज आफ्टर जॉन, चैप्टर नंबर 2 वर्स 36-37। सुनिएगा क्या हो रहा है। Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. ओके, एक मिनट, मिल गया सबको? मिल गया? यहां पे वर्स 36-37 यहां पे क्या हो रहा है? पतरस जो है who is filled with the Holy Spirit, पतरस जो है वो पाकरू से मामूर है, भरा हुआ पाकरू से, और वो यहूदियों को, उन लोगों को और रोमियों को जिन्होंने खुदा यीशु को मारा, वहां से उन लोगों से बात कर रहा है। उन्हें कहता है, पाकरू से भरकर, मामूर होकर उन्हें प्रीच कर रहा है, उन्हें बोल रहा है कि तुम पापी हो, तुमने जिस खुदावन यीशु को सूली पर चढ़ाया, खुदा ने उसी को क्या बनाया? मसीहा और खुदावंद बनाया। ये पीटर जो है पाकरू से फिल होके इन लोगों को बता रहा है, प्रीच कर रहा है। आगे 37। Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? हालेलुया। सुने, अब लिखा है कि जब उन्होंने ये बात सुनी कि उनके दिल अंदर से चिर गए, कन्विक्शन स्टार्ट होगी कि हम पापी हैं, हमने खुदावन यीशु को सूली पे चढ़ाया। लेकिन देखें मेरे मसीह बहन भाइयों, आगे उन्होंने वहीं पे खत्म नहीं किया, आगे वो एक कदम और बढ़े। उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अब हम क्या करें? और 38 में पौलुस रसूल कहता है कि क्या करो? रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड, रिपेंट एंड लेट एवरीवन ऑफ यू बी बैप्टाइज्ड, यानी गुनाहों से कफारा करो, तौबा करो, माफी मांगो और हर एक बपतिस्मा ले गुनाहों की माफी के लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, यही मसीहो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम अगर कोई गलत काम करें भी तो वो माफ करने में कादिर है। बहुत से लोग जो मसीह यीशु को कत्ल करने में वहां पे थे, उन्होंने रिपेंट किया और खुदा ने उन्हें बेटे बेटियां होने का क्या बख्शा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु को मारा। वापस ज़करिया में आओ, ज़करिया चैप्टर नंबर 3 वर्स 7, कि जब हम माफी मांगेंगे, कलाम में एक बात लिखी है, गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के माफिक तुम्हें सजा ना दूंगा। आई विल नॉट रीपे यू फॉर योर सिंस, तुम्हारे गुनाह जैसे भी हो, कहता है मैं माफ करूंगा, मैं ढांक दूंगा, मैं रिमेंबर नहीं करूंगा। बाइबल का खुदा कहता है आई विल नॉट रिमेंबर योर सिंस एनीमोर। वो कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को याद ना रखूंगा। हमारा एटीट्यूड ऐसा क्यों होता है कि फिर जब हम गलत काम करते हैं कहते हैं खुदा माफ ना करेगा। वो कहता है नहीं, आओ लेट अस रीजन, और जब हम गुनाहों से माफी मांगेंगे, रिपेंट करेंगे गलत काम से, वो हमें माफ करेगा और फिर वो एक और चीज भी करेगा। लेकिन इसको क्या करेगा? 7वें आयत में लिखा है, Thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways and if you will keep my command, then you shall also judge my house and likewise have charge of my courts. I will give you places to walk among these who stand here. ये खुदावन उस यशुआ से बात कर रहा है,
वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, वो जो सरदार काइन था, कहता है कि अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरे पीछे चलेगा, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, प्रॉस्पर करूंगा, नई जिंदगी दूंगा। अगर आज हम सारे अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड अप। अगर आज हम खुदावंद से माफी मांग लें, हम कहें कि खुदावंद बेशक मैं तुझसे दूर रहा हूं, बेशक मैंने दुआ छोड़ दी थी, बेशक मैंने अपनी लाइफ के वो अच्छे लम्हात जो तेरे साथ बिताने थे वो छोड़ दिए, पर मैं तेरे पास आता हूं, मुझे माफ कर, मुझे रिन्यू कर, मुझे रिवाइव कर, मैं तेरे हुक्मों को मानना चाहता हूं। लेकिन हमने करना क्या है? हमने पाक दिल के साथ, हमने होली हार्ट के साथ, हमने अंदर से उसके पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दुआ कराना चाहते हैं, आप उधर रहें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अपने हाथों को खड़ा कर लें। अगर आप नहीं भी करना चाहते फॉर सम रीजन, इज फाइन, हम दुआ करेंगे आपके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तुम्हारी क्या, शदाय अदनाय तुम्हारी क्या, खुदा बाप तेरा नाम, तेरा कलाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद यीशु। तेरा कलाम खुदावंद जो दो धारी तलवार है खुदावंद, तेरा कलाम छेदता है खुदावंद, और तेरा कलाम मरम पट्टी भी लगाता है खुदावंद। ऐ इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, बेशक इनके गुनाह ये गलतियां खुदावंद अल्लाह सुरख क्यों ना खुदावंद, लेकिन तू बर्फ की माने धो देगा खुदावंद, ये तेरा वादा खुदावंद, तू मरने नहीं देगा इन्हें खुदावंद, तू छोड़ेगा नहीं खुदावंद, तू त्यागेगा नहीं खुदावंद, तू ये नहीं करेगा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बल्कि तू कहेगा हाँ मेरे बेटे नहीं बीती, मैं बातचीत करें हम, मैं तुम्हें पाक साफ कर दूंगा, मैं तुम्हें धो डालूंगा, मेरा यहोवा तुम्हारे लिए काफी है, मेरा यहोवा काफी है। हालेलुया, खुदावंद हमसे धो ले पाक रू, धो ले यीशु, धो ले यीशु ने रिकवर कर, यीशु ने रिकवर कर खुदावंद, रिकवर कर, यीशु ने रिकवर कर। तेरा नाम, तेरा कलाम इज्जत और जलाल पाए, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरा शुक्र हो पाक रू, तेरा शुक्र हो खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तू ऐसा बाप है जो कहता है मेरी बाहों में आ जाओ, 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 माफ 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 किया, माफ किया, माफ किया। खुदावंद यीशु, तूने कहा बाप ये नहीं जानते क्या करते, माफ कर। खुदावंद यीशु, तू आज भी माफिया मांगता हमारे लिए, खुदावंद हमारे लिए शिफायती दुआ करता है खुदावंद, कहता है बाप इन्हें माफ कर। खुदा बाप जो भी खुदावंदा इनके ज़हनों में, दिलों में, खुदावंद जिंदगियों में जो भी कमी पेशी, कमजोरी या कुछ भी हुआ है खुदावंदा, तू माफ करने में कादिर है खुदावंदा। मालिक इन्हें इनकी गारों से निकाल ला, बजाय इसके खुदावंदा कि अपनी गारों में मर जाए खुदावंदा, निकाल ला खुदावंदा, निकाल ला खुदावंदा, जिंदगी दे, जिंदगी दे, यीशु के नाम में जिंदगी दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा बाप मांगते पालते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। कलाम के लिए भला है जो बातचीत करता है। और वैसे मुझे मालूम नहीं था इसने क्या कलाम सुनाना है, वो जो फर्स्ट ज़बूर था वो इसी के मुताबिक निकला है, शायद इसीलिए अगर किसी को याद है कि पहला ज़बूर हमने क्या पढ़ा है। What was the first psalm that we read? जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं था वैसे कि कलाम क्या है। इसका मतलब कि खुदा ने खुद ही मोबाइल और इन सारी चीजों में टाइम लगा दिया ताकि रूह काम करे। Hallelujah. Hallelujah. So we thank God that he spoke today and by the words and the means he's done it. उसने पहले से ही वही बातें बोलना शुरू की, ऐसे ही था। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि इसने क्या कलाम सुनाना है। Hallelujah. She didn't know what I was going to preach on, but this is what God's plan was. So इसका मतलब है कि खुदा काम करता है। It means that God works. खुदा बात करना चाहता है। He wants to speak to you. और आज आपको चले एक रेवलेशन हम भी देखते हैं इसमें। So we see a revelation in this as well. इसने अभी बताया एक जिनाकार औरत को लाया गया। So we see that बैठ जाइए तशरीफ रखिए थोड़ी देर के लिए। that a sinner woman was brought forward. 5 मिनट मेरे भी है ना। So एक जिनाकार औरत को वहां पे लाया गया। So they brought a sinner woman, a woman caught in adultery. उसके बाद लिखा है कि खुदावंद यीशु जमीन पे बैठकर कुछ लिखने लगे। And it says that the Jesus stooped down and he started writing on the ground. अब तसव्वुर कीजिएगा कि एक औरत है। So just imagine there's one woman. एक तरफ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है और वो भीड़ सारी मर्दों की है। And all she was surrounded by men.
और वो मर्द जो है सारे फकीर फरीसी वो उठा के एक औरत लेके आए और लाके उसको बीच में फेंक दिया। And the scribes and the Pharisees brought the woman caught in adultery. और फिर कहते हैं कि ऐ उस्ताद फैसला कर इसका, ये एंड फेल के वक्त पकड़ी गई है। And they said to Jesus, you have to pronounce judgment on her because she was caught in the very act. वो खुदावन को पकड़ना चाहते थे। They wanted to catch Jesus, accuse Jesus of the thing. और खुदावन ने उनको पकड़ लिया। And then basically Jesus caught them. वहां पे लिखे उसने जमीन पर बैठकर अपनी उंगली से जमीन पर लिखा। And then he said, then it is written that Jesus wrote with his finger on the ground. कुछ लिखा उसने अपनी उंगली से। And it says that Jesus wrote something on the ये वही उंगली थी जिसने 10 हुक्म लिखे थे। This is the same finger that wrote 10 commandments. ये वही उंगली थी जिसके साथ अहकाम मूसा के जरिए नीचे आए थे। This was the same finger by which Moses brought the 10 commandments down. उसने जमीन पर जो लिखा था उसमें लिखा गया था वो मर्द और औरत दरमियान में लाए जाए, दोनों को संसार किया जाए। Hallelujah. And in the law of Moses it was written that anyone caught in adultery, both man and woman, would be brought forward. औरत जिना अकेली तो नहीं कर रही थी। The woman was not performing the act herself. उसके साथ जिनाकार भी था। It means that there was someone else as well with her. जिनाकार को साइड पे रखा गया। So what did the scribes and the Pharisees do? औरत पे इल्जाम लगाया गया। But the woman was brought out. शरीयत कहती है दोनों को बीच में लाओ। But the law of Moses required that both should be brought forward. अस्तिष्ठा की किताब कहती है दोनों को बीच में लाओ। The book of Deuteronomy says that you bring forward both. अगर दोनों का संसार करो। You have to basically stone both of them. वो जो लिखा गया था, what was written, उसने वही हुक्म लिख के दिखा दिया वहां पे। And he wrote the same commandment what was written. जब उन्होंने उस हुक्म में देखा, and when they saw the commandment, दोनों को लाया जाए, that both would be brought forward, वो अपने ही किए गए इल्जाम में अपने किए हुए जो उन्होंने इल्जाम लगाया था उसी में पूरे ना उतरे। And the thing the exact thing what they were accusing her for, they could not fulfill it. वो तो आधे गुनहगार को लेके आए थे, दूसरे को नहीं लाए। But they only brought a half person who was committing adultery. अस्तिष्ठा में वो कहते हैं दोनों को लाओ। In Deuteronomy it says you bring forward. अहबार में कहते हैं दोनों को लाओ। And in Leviticus it says you bring forward both. वो एक पे इल्जाम लगा रहे हैं। They were accusing the woman only. कोई इल्जाम लगाने वाला बीच में आया नहीं। So there was no one else who was accusing her. कोई तो उन्हीं में से था जिसने जिना किया उसके साथ। It could have been that one of them would have done this. कोई तो उन्हीं में से था उसके साथ। It could have been that one of them was the one who was performing the act. शायद एक दो ना हो, उनमें से काफी हों। It could be that many of them did this with her. इसीलिए पढ़ के बारी-बारी सब चले गए। And that is why they left one by चाहे one. तो देख लीजिएगा, बाद में अस्तिष्ठा की किताब में जाइएगा। If you read Deuteronomy, you will understand that this is what was अहबार की required. किताब 20 बाब उसकी 10वीं आयत में आपको मिल जाएगा ये। In Leviticus chapter 20, और अस्तिष्ठा की किताब उसके 22 बाब 22वीं आयत में आपको ये मिल जाएगा। in Deuteronomy chapter 20 verse 22. यानी अपने ही लगाए हुए इल्जाम को वो पूरा साबित ना कर सके। So the exact thing what they were accusing her of, they could not fulfill it. इसलिए खुदा ने भी क्या कहा? And that is why God said as well. अब पता चला उंगली से क्या लिखा? Now you understand what he was writing. उंगली से उसने बताया मैं वही हूँ, मैं जो हूँ सो मैं हूँ जिसने पहाड़ पे दिए थे। By the finger he was telling them, the writing he was writing, he was saying that I am the one who gave you the मैंने ही शरीयत law. दी थी, मैं ही हुक्म जारी करता हूँ। He said that I am the one who gave the law and I am the one who judges. इसीलिए उसने एक काम और किया, And there's one thing he said. एक हुक्म और लगाया। And then one अब more वो thing he कहता said. फिर गुनाह ना करना। And then there was another commandment. तो Do not मेरे sin बाप anymore. के गुनाह जब माफ हो जाते हैं, So when we have been forgiven, और हाँ उसने खून बहाया हमें माफ करने के लिए, and he did shed his blood to forgive us, वो हमें भी कहता है फिर गुनाह ना, and then he says to us as well, do not sin no more. फिर गुनाह ना करना। Do not sin anymore. जब हम फिर गुनाह नहीं करते तो हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता। हालेलुया। So when we do not sin anymore, our heart does not condemn us. क्योंकि ये कलाम की सच्चाई है। Because this is the truth of the word. कहता है बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को वो चीर डालेगा। So the word of God says that he will crush the head of the one who keeps in committing sin. लेकिन अपने गुनाह का इकरार करके उससे तरस करने वाले पर रहमत होगी। हालेलुया। But he says the one who repents from his sin and turn away, he will have. खुदावन यीशु उस पे रहमत नाजिल करना चाहते थे। Jesus wanted to have mercy on her. खुदावन यीशु ने हम पर रहमत नाजिल कर दी है। And Jesus had उसने passion and सलीब mercy पर on us. हमारे लिए रहम को नाजिल किया है।
And on cross, he gave basically, he forgave us. मुझे और आपको भी यही कहते हैं कि गुनाह। And then he says to us as well, do not sin anymore. आमीन। Amen. सो गुनाह से बचते रहिए। So please be safe, be away from sin. अपने गुनाहों से बचिए। So be away from sin. हम समुद्र के अंदर हैं। We are in sea. ये तो वही हिसाब हो गया कि समुद्र में रहना है और गीले नहीं होना। This could be same that how can it be that we are in sea and we हम have to समुद्र stay में हैं dry? और गीले ना हो, कैसे हो सकता है? How could it be that we are in the sea and we ये are dry? गुनाह की दुनिया है This world is filled with sin. और हमने बेगुनाह रहना है। We हालेलुया। have to be sinless. हमको बेगुनाह रहना है। We have to be sinless, ना तो इल्जाम शैतान हम पे लगाए, so that Satan cannot accuse ना us. ही भाई हम पे इल्जाम लगाने वाले। Not our brothers and sisters. हमारे भाई भी कहने वाले ना बने, Not our brothers and sisters. यार तू तो तौबा की थी, They should not be able to say तू that तो you भाई बढ़ गया repented. था, You repented, तू तो बड़ी यीशु यीशु करनी है, and you say Jesus, ये Jesus, काम मतलब शैताना वाले, and then your works are evil. फिर कोई भाई हम पे इल्जाम नहीं लगा सकता। So we should not allow anyone शैतान भी हम पे इल्जाम नहीं लगा to सकता। so Satan और cannot फिर हमारा दिल accuse भी हम पे इल्जाम नहीं लगा us, and even सकता। our hearts cannot accuse, और फिर हमें दिलेरी हो जाती है so that we और become यीशु के पास जाने की, so that we are और ready to बाप go के to पास जाने Jesus, की, to come to His throne, आसमानी बात कहने की, so that we can call it our शिकायत Father, करने की, so that He can intercede for us, जारी करने की, कलाम करने की आजादी हो जाती है। so that we are basically set free to proclaim the word. फिर आपकी बातों में पावर आ जाती है, Then you have power in your फिर words, आप भी बोलते हो जाता है। and हालेलुया, whatever you say, it happens. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो इल्जाम से बचे रहिए, So please be safe from accusation. गुनाह से बचे रहिए, Be safe from sin, क्योंकि यीशु आने वाला है, because Jesus is coming soon. बेयाब दुल्हन को लेके जाए। He will take the one who is without blemish. और मैं हमेशा कहती हूँ आज के दिन को अपना आखिरी दिन समझकर खुदा के साथ गुजार दीजिए। So please consider today as a last day. Spend this with time with अपने Jesus. हर दिन को आखिरी दिन समझिए Please see that as every day is a last day for you, और उसमें अच्छा खुदा के लिए करके जाए, and do something good for God, खुदा के लिए, for God, उसका आपको अजर मिलेगा। and then you will be blessed for it, Amen. rewarded. Hallelujah. मैं अपने कदमों पर खड़े होंगे।